आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची में झारखंड वन महोत्सव का शुभारंभ, सीएम सोरेन रहे शामिल। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने का दिया संदेश। जामताड़ा के नाला विधानसभा में खेती की स्थिति भयावह, किसानों के चेहरे पर शिकन, सुखाड़ और अकाल के बाद सरकार से मदद की आस। जीतन राम मांझी के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर, शेरशाहवादी समुदाय ने डीएम से की शिकायत। और ऑस्कर की दौड़ में बिहार की बेटी फलकनाज, चंपारण मटन नाम की फिल्म खिताब से महज 2 कदम दूर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में आज झारखंड पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से 74वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सीएम सोरेन भी इस समारोह में शामिल रहे। मौके पर राजेश कच्छप, राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पर्यावरण के संतुलन से ही रोका जा सकता है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। जिस तरह हम प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करते हैं, विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं। इस अवसर पर सीएम ने वृक्षारोपण कर राज्य भर की जनता को संदेश दिया और कहा, राज्य सरकार पर्यावरण और वनों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जंगलों को कैसे बचाया जाए, वृक्षों पेड़ों को कैसे बचाया जाए। कुछ लोगों ने इस राज्य का नामकरण में भी बदलाव करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे आंदोलनकारी नेताओं ने सदियों से इस राज्य को झारखंड के रूप में ही देखा और झारखंड के लिए और इस राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। यहाँ के मूलवासियों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, और एक अंतोगत्वा लंबी लड़ाई के बाद 30-35 साल 40 साल की एक लंबी लड़ाई, लंबी आंदोलन, अनगिनत लोगों की शहादत, कुर्बानी के बाद आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज्य बना। और जैसे कि हमारे आंदोलनकारियों की आंदोलन ही झारखंड राज्य के लिए हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब इंजीनियरिंग के छात्र को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। सीएम की मदद से एक अत्यंत गरीब परिवार के प्रतिभावान छात्र प्रवीण उरांव का आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले प्रवीण उरांव को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1,50,000 रुपए का चेक सौंपा। वहीं प्रवीण की आर्थिक तंगी के बीच पढ़ाई करने के जज्बे और संघर्ष को देखकर अत्यंत भावुक हुए और गौरवान्वित भी महसूस किया। उन्होंने प्रवीण को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई यानी आज से शुरू हुआ है। सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बुधवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के बड़े भाई उदय शंकर प्रसाद साहू की दिवंगत पत्नी अरुणा साहू की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने दिवंगत अरुणा साहू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना बंधाई। जामताड़ा के नाला विधानसभा में खेती की स्थिति भयावह है, लिहाजा किसानों के चेहरे पर शिकन आसानी से देखा जा सकता है। पिछले साल किसानों ने सुखाड़ का बुरी तरह से सामना किया था। इस साल भी मानसून के दगा देने के कारण बारिश नहीं हो पा रही है और खेती चौपट है। ऐसे में किसान परेशान है। पिछले साल सुखाड़ और इस बार अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लोगों ने जिन जिन खेतों को जोता था वे सब सूख चुके हैं। बिचड़ों की जो स्थिति है वह बेहद दयनीय है। बिचड़े मर रहे हैं तो कहीं पशु भी धीरे धीरे चल रहे हैं। किसान विभिन्न राज्यों में काम की तलाश में पलायन भी कर रहे हैं। नाला विधानसभा क्षेत्र में जितना सुखाड़ स्थिति है, कहीं भी इतना सुखाड़ स्थिति नहीं है। मजदूर पलायन के लिए मजबूर हैं और पेट के लिए जान जोखिम पर काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ सरकार से सहायता मांगते हैं कि अकाल क्षेत्र को घोषित किया जाए और जो हम लोग का राशि है खेत पर, वो राशि मुआवजा देने की कृपा की जाए। क्या नाम है? मनोरंजन मुर्मू, ग्राम प्रधान अम्बाबा।
दा बना ले से दोते दा बाय दा दा का कते ले सुलो चासबास बा हुई कना का सुलो ले आदो ची डिमांड मना ची तुम कना इन्या सुमित्रा देवी ओड़ा। रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में आज पंचायत समिति सदस्य और प्रखंड के मुखिया, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी लोग, कार्यरत कर्मियों की व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अनुपमा देवी और संचालन पूर्व उप प्रमुख जय गोविंद साहू ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, उप प्रमुख रिजवान अंसारी, भाजपा नेता अमरनाथ चौधरी, बाबूलाल महली, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आश्वासन देता रहा लास्ट दिन तक एडमिशन का, सभी लोग आ रहा है बताएगा, गार्जियन को बैठाया रखा और फिर वीडियो साहब ने भी बहुत समझाया जागरूक होना चाहिए और वही शिक्षा में बच्चों को रोकने का काम करता है। तो गरीब लोग तैयारी करके परीक्षा दिया, पास किया, गार्जियन लोग बोला कि देखिए हम लोग ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों की तैयारी किए और आज हम लोग बच्चे को ब्रेक लगा दिया। ये बहुत बड़ा हम समझते हैं अपराध किया है जो बर्दाश्त कर। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों का सबसे बड़ा सपना होता है ऑस्कर अवार्ड जीतना। यह हर किसी की किस्मत में नहीं होती। भारत के कुछ चुनिंदा अभिनेता या इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ही लोगों को ये अवार्ड मिला है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर की बेटी फलक खान अभिनीत फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल हैं। फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में यह फिल्म पहुंच गई है। इस बार इस अवार्ड के लिए दुनिया भर की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था, जिसमें चंपारण मटन भी शामिल है। इसका निर्देशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है। महज आधे घंटे की फिल्म चंपारण मटन बिहार के लोगों की अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी और किसी भी हाल में हार न मानने की कहानी है। और हमको लगता है कि ये 1700 फिल्म में एक बिहार से क्या है, हमको लगता है हिंदुस्तान से एक पहली फिल्म है। तो इसलिए इसमें सिलेक्शन होना और सेमीफाइनल तक पहुंचना तो एक बड़ी अच्छी बात है और खुशी की बात है। और हमको लगता है कि इससे सबों को खुशी है इलाके के। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा गांव अब रण क्षेत्र बन चुका है। बता दें, यहां गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उसके शव को लेकर उनके परिजनों और लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और इसके बाद वहां भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर दी। इसके बाद पुलिस ने वहां पर हवाई फायरिंग करने के साथ लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां शव के साथ प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी उपद्रवियों को दौड़ा कर पीटा और पत्थरबाजी कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने 2 राउंड हवाई फायरिंग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। घटना देर शाम की, हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग से इंकार किया है। इस हाईवे को जाम कर दिया गया था 100 को रखकर। आज सदर थाना में एक घटना घटी थी खबड़ा गांव के पास में। वहाँ का एक बादानों का लगा उनको गोली लगी थी तो जख्मी हो गए थे। बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। तो परिजन लोग और ग्रामीण लोग आक्रोशित होकर के रोड पर आ गए थे। बाद में उनको समझा बुझा दिया गया था। परिजन लोग डेड बॉडी उठाने जा रहे थे तो गाँव वाले लोग उसका काफ़ी विरोध करने लगे। उसके बाद ढेला पत्थर चलाने लगे, जिससे आमजनों को भी चोट वगैरह लगने लगी। हल्का बल प्रयोग कर उन लोगों को रोड पर से हटा कर डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। सर पुलिसकर्मी भी घायल हैं? नहीं, अभी तक तो सूचना ऐसा नहीं आई है। हम लोग उसको देखते हैं। सर गोली भी चलने की बात है? अभी तो गोली चलने के बाद हमारे संज्ञान में नहीं, हम लोग तो उनको हल्का बल। गोपालगंज जिले की पुलिस महिलाओं के देह व्यापार संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस शहर से लेकर गांव तक इस तरह के मामलों की तलाश करके उनमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने से सामने आया है। यहां पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 बेलवनवा स्थित एक होटल की आड़ में महिला देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रही थी कि NH 27 पर बेलवनवा में हाईवे होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जब छापेमारी की गई तो हाईवे होटल से 2 लड़का और 2 लड़की के साथ होटल मालिक को अरेस्ट किया गया है। मालिक का नाम है हरिंदर कुशवाहा, पिता नारायण कुशवाहा, ग्राम बेलवनवा।
साथ ही वहां पर 31 बॉटल शराब बरामद किया गया है और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। कुछ और लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें चिन्हित करके उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के बाद गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करों की चांदी ही चांदी है। शराब तस्कर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए दिन शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन शराब तस्करों के दिल में ना तो बिहार सरकार की कानून व्यवस्था का डर है, ना ही बिहार सरकार की पुलिस का भय। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से सामने आया। यहां पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH27 बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर ट्रक से 10,600 लीटर शराब जब्त की है, जिसका बाजार का मूल्य लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। वाहन जांच के क्रम में एक कंटेनर पकड़ी गई है, जिसमें 10,600 लीटर शराब बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है सुनील कुमार, पिता राजकुमार, जो कि पानीपत हरियाणा का रहने वाला है। ये शराब को हरियाणा से मुजफ्फरपुर लेके जा रहा था। पूछताछ के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। किशनगंज के डीएम श्रीकांत शास्त्री से भी शिकायत की गई। शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये पूरा मामला शेरशाहवादी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का है। जीतन राम मांझी के खिलाफ किशनगंज व्यवहार न्यायालय में यह परिवाद दायर हुआ है। एसोसिएशन के नेता अब्दुल रहमान ने कहा कि जीतन राम मांझी ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायक को भी आड़े हाथों लिया। अधिवक्ता मोहम्मद नूरुल हुदा ने कहा कि शेरशाहवादी और एसोसिएशन के सचिव की ओर से परिवाद दायर किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां के खिलाफ भी धारा 295, 153 और 500 मानहानि के तहत परिवाद दायर किया गया है। गर्मजरुआ जमीन वो शेरशाही क्या बोलते हैं, शेरशाहवादी परिवार के लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और उस जमीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट का कब्जा होना चाहिए उस पर उन लोग कब्जा बना करके रखे हुए हैं, खास करके बॉर्डरिंग इलाका में। और उतना ही नहीं, जो शेड्यूल कास्ट के कब्जे में होना चाहिए वो ज़मीन पर भी उनका कब्जा हो गया है। मुस्लिम भाई इसमें जो है परिवादी हैं, उनके तरफ से हम लोग शेरशाहवादी वॉल एसोसिएशन के सचिव हैं वो, और उनके तरफ से हम लोग नालसी दायर किए हैं आज, जिसमें अभियुक्त रूप में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी जी हैं और यहाँ के जो है हम पार्टी के अध्यक्ष शाहजहां जी हैं। इनके विरुद्ध हम लोग न्यायालय में अंडर सेक्शन 295 ये राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज नगर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने दीप जलाकर किया। उन्होंने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से कहा कि नीतीश सरकार आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। तो बोल चुके हैं, कोई आदमी गांव में अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख लिया तो उससे कलेक्टर उनका बेटा थोड़े हो जाएगा। वही बात इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया, नाम इंडिया रख लिया, लेकिन कैसे लोगों का जमावड़ा है देख नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग, देश की कोई चिंता नहीं होगी, कोई एजेंडा देश के लिए इन लोगों के पास है क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी हटाओ, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों की जमात। सर एक सवाल है सर, जो कटिहार में जो आंदोलन हो रहा है उसमें सर ऊर्जा मंत्री का एक बेतुका बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि आंदोलन जो करोगे तो गोली खाओगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आसपास के स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए भागलपुर के हबीबपुर में साईं मंदिर परिसर में साईं बाबा के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में ऋण शिविर का आयोजन किया गया। पिपरा प्रखंड के गैल्हिया स्थित बसहा पैक्स गोदाम परिसर में आज फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इफ्को के क्षेत्रीय प्रतिनिधि मोहित भूषण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार यादव और जिला सहकारिता अधिकारी अनिल गुप्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर जिले भर से सैकड़ों किसान फसल गोष्ठी में शामिल रहे। और भागलपुर में देर रात मुहर्रम के अखाड़े के जुलूस को लेकर कोतवाली से सराय तक
हजारों की संख्या में पैकर मौजूद थे। वहीं मुहर्रम पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चौकस नजर थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहरी इलाकों में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी, तो वहीं कई जगह पर ड्रोन के सहारे भी सुरक्षा पर नजर रखी गई। अपने तय समय अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग अखाड़ों से निकल रहा है और यहाँ पे पैकर्स भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विभिन्न इमामबाड़ों में जाते हैं फूल लेकर और वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा समूह अपने समय अनुसार निकल रहा है और पूरे भागलपुर में हम लोग 1000 के आसपास पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इससे पहले सबौर के लोधीपुर और कुलपति पंचायत के ग्रामीणों से भी उन्होंने मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया रिलायंस से एनडीए का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अलायंस का क्या हाशिर होगा, ये सभी लोग अभी से देख रहे हैं। जी ने भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में जो बातें कही है वो बात जनता के दिल तक पहुंच गई। उन्होंने जनता जीता है और फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर। देहरादून के रहने वाले अभिषेक बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभिषेक बोरा दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है और पिछले 15 दिनों से भागलपुर के एक होटल में अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पहले हुई थी, वो लोग एक सप्ताह से ज़्यादा समय से यहाँ पे 3-4 लोग रह रहे थे और उसमें एक लड़का बक्सर का था और एक जगदीशपुर का था और एक शायद दरभंगा का था, मुझे लग रहा है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो उसके बचे हैं साथी, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, ऐसा लग रहा है सर, जिले में बाहर से जो बदमाश अपराधी हैं वो शेफ जोन भागलपुर को मांग रहे हैं और यहाँ पे आगे छुपने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस इस पर किस तरह की निगरानी करेगी सर? देखिए, प्रयास कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रयास को विफल करने के लिए हमारी पुलिस है और आप लोगों ने देखा है कि इस प्रयास को पूरी तरह से विफल किया गया और पहली घटना कारित करते समय ही उनको गिरफ्तार किया गया। और उनके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार अब पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों का मुद्दा और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला और मंडल के मुख्यालयों पर नीतीश कुमार की सरकार के अत्याचार की प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में 13 तारीख को जो शांतिपूर्ण मार्च हुआ था उसमें जो लाठीचार्ज किया गया, दूसरा 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया, पहली कैबिनेट की बैठक में और पहली कलम की स्याही से 10 लाख नौकरी दिए जाएंगे, इसका जो वादा किया। मणिपुर घटना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देश भर में जारी है। पूर्णिया शहर के स्थानीय आर्यन शाह चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूर्णिया के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर घटना के विरोध में पुतला दहन किया गया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य अवधेश कुमार ने बताया कि मणिपुर की जो घटना हुई है इसके चर्चे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। आज जिस तरह से मणिपुर पिछले 2-2.5 महीना से जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी लगाए हुए, मुंह से उनका एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो आज मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसके साथ बलात्कार का घटना किया गया और उसका हत्या किया गया, जो इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, आज बेटी के सवाल पे चुप हैं
तो ऐसे देश विरोधी प्रधानमंत्री को हम पूछना चाहते हैं। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ अत्याचार करने के विरोध में भागलपुर के कचहरी चौक पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जिलाधिकारी भागलपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भागलपुर इकाई आज काफी तेवर में नजर दिखाई दिए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सूटकेस में ठूस कर रखे रुपए, गहनों से भरे बॉक्स, चांदी और सोने के जेवरों से भरी अलमारी, चारों तरफ बिखरा पाप का खजाना। इसके बीच बैठे निगरानी अधिकारी। ये नजारा है भागलपुर के बिहार राज्य का, जहां पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के घर पर छापेमारी की गई। जहां विजिलेंस की छापेमारी के दौरान 10 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची। डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने जांच की। छापेमारी के इस दौरान काफी मात्रा में नकदी, आभूषण और कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। लगभग 11:15 बजे के लगभग शुरू की गई थी और अभी तक जो है जारी है। अब तक जो सामने आया है उसमें 97 लाख से ऊपर की नकदी मिले हैं इनके घर से और गोल्ड ज्वेलरी लगभग 66 लाख के मिले हैं। 3 किलो चांदी है जिसका वैल्यूएशन ज्वेलर्स के द्वारा लगभग 1.25 लाख के ऊपर किया गया है और ज़मीन के कई कागजात। उत्तर भारत के कुछ हिस्से में बारिश है तो वहीं पश्चिमी इलाके में भीषण बारिश से तबाही भी है, लेकिन भारत के ही मैदानी इलाकों में सुखाड़ की मार पड़ी है। बात बिहार और झारखंड की करें तो वहां की सरकार ने अपने प्रदेश में सुखाड़ की घोषणा कर दी। इस बाबत डीजल अनुदान का प्रावधान भी कर दिया गया, लेकिन अभी जो जमीनी हालात आपको दिखाने जा रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं। बात भागलपुर के दक्षिणी इलाके में बहने वाली 2 नदियों की है। एक नदी है चांदन और दूसरी नदी है अंधरी। बरसात के मौसम में भी दोनों नदियां फिलहाल सूखी पड़ी है। ग्राम बीरमा। किस नदी के किनारे हैं आप? हम चांदन और अंधरी नदी के बीच में पड़ता है। आप ही के गांव के बगल से दोनों नदियां अलग होता है? मेरे गांव के बगल से दोनों नदियां अलग हुआ है। आज से 20 साल पहले दोनों नदी की क्या स्थिति थी? आज से 20 साल पहले तो दोनों नदी का बहुत अच्छा स्थिति था, क्योंकि पानी होता था। बिहार में पानी नदी से चला जाता। भागलपुर जिले में मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश नहीं होने से जिले में अभी तक महज 8% धान की खेती हो सकी है। सुल्तानगंज प्रखंड के कठहरा, रगचक, अनहार, मोथावाड़ी, आजादनगर, कुमेठा, निसरपुर, बादामाचक, नयागांव, उधाड़ी, माधोपुर, सातपुर सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान बारिश नहीं होने से काफी परेशान हैं। किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह धान का बिचड़ा अपने खेत में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरार आ गई और अब बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ किसान सिंचाई के लिए नलकूप की भी कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर किसान इस वक्त काफी आक्रोशित है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। रांची में झारखंड वन महोत्सव का शुभारंभ, सीएम हेमंत सोरेन रहे शामिल। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने का दिया संदेश। जामताड़ा के नाला विधानसभा में खेती की स्थिति भयावह। किसानों के चेहरे पर शिकन, सुखाड़ और अकाल के बाद सरकार से मदद की आस। जीतन राम मांझी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर। शेरशाहवादी समुदाय ने डीएम से की शिकायत। और ऑस्कर की दौड़ में बिहार की बेटी फलकनाज। चंपारण मटन नाम की फिल्म खिताब से महज 2 कदम दूर। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।